डीएवी डेंटल कॉलेज में जैसे हमें जानकारी मिली है कि तंबाकू निषेध दिवस को लेकर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो 20 मई से 5 जून तक आयोजित होगा। क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार की गतिविधियां इन दिनों में चलाई जा रही हैं कॉलेज प्रांगण में, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये कॉलेज कई सालों से ये कैंपेन हम ऑलरेडी चला रहे हैं, ठीक है ना। पान खाना, सिगरेट पीना, धूम्रपान, ये सब निषेध है और ये हम हर पेशेंट को हर बार समझा देते हैं। और आपको पता है, आप वक्तन फ़ौक्तन हमारी टीम के साथ भी जाते हैं, पिछले 10 साल से जा रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी हम कैंप्स लगाते हैं फार फ्लंग एरियाज़ में, लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई तंबाकू ये उन चीज़ों के अलावा जो ओरल कैविटी को कैसे हेल्दी रखना है, मुंह को कैसे साफ़ रखना है, मुंह की डिजीज़ को किस तरह से रोकथाम करना है, वो डेंटल कैरीज है, पेरिडोनल डिजीज़ है, मुंह का कैंसर है, ये आदि छोटी छोटी चीज़ें, दांत बाहर रहना, दांत अंदर करना, तो कई चीज़ें हैं जिनको हम ऑलरेडी ये कॉलेज इस काम को कई सालों से बखूबी निभा रहा है। लेकिन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी एपेक्स बॉडी है, अब जो नेशनल डेंटल काउंसिल जिसको कहते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत फील करने के बाद एक किस्म का निर्णय लिया। हमारे पास जितने भी डेंटल कॉलेजेस पूरे हिंदुस्तान में हैं, भारतवर्ष में हैं, इनको ये मैंडेटरी कराया जाएगा भाई लोगों को आपको जागरूक कराना है इस तंबाकू के साथ, नशा मुक्ति के लिए। सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, ये सब चीज़ें नहीं खाई या पी जाएगी, उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये डेंटल काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया है सारे कॉलेजों के लिए। इवन जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, जो डेंटिस्ट जुड़े हुए डेंटल काउंसिल के साथ जिनकी रजिस्ट्रेशन है, और सबों को इस चीज़ में हम लोगों ने सबको रोप इन किया हुआ, यही प्रोग्रेस बताने के लिए भाई आपको ये काम रोकना है। आपको पता है ये जो टोबैको इंडस्ट्री है, ये इतनी घनी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ये नहीं कि सिर्फ ये जो इतना 35 जैसे लग रहे 35,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ये जो रेवेन्यू है इससे, ये जो सिगरेट बेचने से या ऐसी स्मोकिंग इंडस्ट्री काम करती है। ये एक तो अब जब ये पता लग चुका है सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन अब इसको रोकथाम करने का गवर्नमेंट को बहुत प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें चीज़ जो बॉडी के ऊपर नाशकारक है उसको तो रोकना चाहिए। पर इंसान, ये लोग सोचते हैं, फिर गवर्नमेंट भी सोचती है, इतने लाख एम्प्लॉयज़ इस फील्ड में काम करते हैं तो वो बेघर हो जाएंगे, इनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो एक किस्म से एक बहुत बड़ा डबल एज स्वॉर्ड है, एक तरफ से जान लेता है, एक तरफ से जान देता है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को बैठ के ये फैसला लेना चाहिए। तो हम लोग एज ए मौजूद शहरी, हमको क्या फीलिंग पहुंचानी चाहिए अपने घरों में और इन डेंटल कॉलेजों में, हम लोग यही फैला सकते हैं भाई। इससे जब आप देख रहे हैं आजकल फिल्मों में भी जब शुरू करता है या कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट होता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, और ये उसकी फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, बड़ा आम हो गया लोगों के लिए। और जैसे भी पहले कहते थे ना, वो ये कहते थे 1 in 10 18 साल की उम्र में सिगरेट पीने वाला बंदा हिंदुस्तान में। ये सेंसस 2022 का है, लेकिन अब कुछ सालों के बाद 2001 का है। इसके बाद इसकी जो लेने की लत जो है वो थोड़ी कम हुई। वो कम इसी से हुई क्योंकि अवेयरनेस लोगों को डेंटल कॉलेजों ने फैलाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो लगा रहे हैं, और इसके नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया बाई मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जो डेंटल कॉलेजों को खास तौर पे इसको अग्रसर करा गया। उस पर उनको टोबैको सीजेशन सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, वो इन्हीं के अनुसार ये करना। तो डेंटल कॉलेज का अब इस वक्त जब भी इंस्पेक्शन वगैरह या जब भी कोई मापदंड है, एक गाइडलाइंस के तहत से टोबैको सीजेशन सेंटर एक मैंडेटरी रखा गया है। नेशनल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया। उस कॉलेज को मान्यता नहीं दी जाएगी जो ये कॉलेज फुल फ्लेज कैंप नहीं चलाता। आपने कई प्रोग्राम इस कॉलेज में किए हैं, आपने देखा हुआ वो प्रोग्राम, वो कितना बढ़िया
डिपार्टमेंट हमने स्पेशली इसके लिए रखा हुआ, प्री कैंसर डिटेक्शन एंड टोबैको सिचुएशन सेंटर। आपने बहुत बड़ा एक कॉलेज का, जबकि वो पहले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस परव्यू में नहीं आता था, ये नहीं होते थे भाई आपको इतना करना है, लेकिन हम इतने, हमारी डीएवी मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली वो इतनी इस चीज़ के लिए उनको समझ थी, क्योंकि हमको इस चीज़ के लिए जितनी भी नशा बॉडी के खिलाफ होती है उस चीज़, जैसे एक कैंपस आपने देखा, ये पूरा नॉन वेज फ्री कैंपस है। इस एरिया में आप नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कहते हैं उसको, सिगरेट नहीं पी सकते, यहाँ पे आप दारू नहीं पी सकते हैं। तो एक किस्म का जब बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरह का सोच दिमाग में डाला जाता है, उससे ऑटोमेटिकली ये आगे कन्वे करते हैं। क्योंकि जिस तरह का आप जो पेड़ लगाओगे तो फल उसी तरीके से मिलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको बीच में कोई भी साख तराशी करेगा और उसको नया कोई ऐसा फल आने लगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो हमारा कहने का मन यही है, जितने भी ये काम हो रहे हैं इसको जितनी जब जागरूकता लोगों को पहुंचा देंगे, जितने बड़े शुद्ध तरीके से हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम जिस तरह से हम लोगों घर घर जाके पहुंचा देंगे इस चीज़ का कितना नुकसान है, ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर। आप देख रहे हैं हमारे डेंटल कॉलेज, डीएवी डेंटल कॉलेज रेगुलर डेंटल चेकअप कैंप्स लगाता है। और ये नहीं कि इसी शहर में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में, हमने इंडस्ट्रीज़ में लगाए हैं कैंप्स, हमने बाहर जाके सहारनपुर तक, अम्बाला तक, पानीपत, इवन हम लोग इधर हिमाचल के इंटीरियर इलाके तक हमने कैंप लगाए हैं इस चीज़ के लिए, एक ओरल हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, और साथ में इन चीज़ को जो नशाखोरी को रोकने के लिए हमारी टीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी इतनी मतलब वो है एक्सपर्ट है। जितने भी गवर्नमेंट के जो ये जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इनके गवर्नमेंट डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, जब भी ऑपरेशन गाइडलाइंस की ट्रेनिंग दी जाती है हमारा टीम ज़रूर वहाँ पहुँच जाता। वो उच्च स्तर की ट्रेनिंग लेने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास वो सारे, आपने भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू भी लिया होगा, उन्होंने सारा इसको डिटेल में बताया होगा। उस चीज़ का मैं वर्णन न करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल हो जाएगा, मैं भी वही बताऊंगा वो भी बताएं, पर मैं एज ए प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, हमारा ये है फैसिलिटेट करना है जितनी भी इन सब चीज़ों का रोकथाम इस शहर और शहर के आसपास लोगों में हो सकता है, वही हमारी सबसे बड़ी प्रोग्रेस है। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली क्या है, वी हैव टू ऑब्जर्व नो टोबैको डे, जिसको लिखते हैं WNTD। ये 31 मई को डेंटल काउंसिल में किया, हमको ऑब्जर्व करना नो टोबैको डे, जो आज का दिन है। आज के दिन हम ये पूरे हिंदुस्तान में ये मनाते हैं। भाई कोई भी इस चीज़ के लिए, एक तो जो पी रहे हैं उनको भी कहना आज के दिन नहीं पिए, ना आगे पिए, और उनके इतना इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि वाकई में उसको मेरिट्स बताने हैं, न पीने के कितने मेरिट्स हैं और पीने के कितने नुकसानात हैं। जब एक वयस्क और एक नॉर्मल इंसान को ऐसी चीज़ें बताई जाती, क्योंकि निकोटिन वगैरह है, ये जो इसकी लत पड़ती है, ठीक है ना। जब ये सिगरेट पीता है, 1 सिगरेट 2 सिगरेट पीती है, इसकी आदत बनती है, ये एडिक्शन का होता है। तो इसको फिर रोकना बहुत मुश्किल, जैसे शराब का है इस तरह से सिगरेट का भी है, ये रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमको आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइजेशन करने और ऐसा ट्रीटमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, मैंने आपको सब बताया, वो हम कैसे इसको बड़े ट्रांजिशनल तरीके से उनको इससे आगे मुक्ति दिलाने के लिए, और इस चीज़ के लिए हमें बहुत बड़ा ताउन यहाँ मिलता है। जो यहाँ का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC है, यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो हमारे साथ पूरा ताउन करके हमने हर जगह पे ऐसे गली मोहल्ले में ये प्रोग्राम किए हुए हैं, अलग अलग तरीके से, पोस्टर कंपटीशन, नुक्कड़ ड्रामा से, TV टॉक्स से, रेडियो टॉक्स से, पर्सनल इंटरव्यूज़ के साथ अपनी टीम, और जो जिनका हुआ है प्री कैंसर, जो ऐसी नौबतें आई थी जिनको इलाज हुआ है, उन पेशेंटों को भी हम अपने खर्चे पे साथ ले जाते हैं, उन लोगों तक उनको बात करवाते हैं। और ये एक किस्म की लाइव मॉडलिंग है। हम जो पेशेंट लाते, जिसको हमने ट्रीट किया हुआ पिछले 10-15 सालों से, और जो हमारे पास एक पूल बना हुआ ऐसे पेशेंट्स का, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते बारी बारी में हमारे साथ आके और अपनी कहानी बताइए। और जिनको हो चुका है, जो वक्तन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं गई है, उनको भी हम साथ ले जाते हैं बताने के लिए, भाई ये कितना खतरनाक है और कितना इसके ऊपर, अगर कैंसर भगवान न करे किसी को हो गया, और ओरल कैंसर इज़ सबसे डेडली कैंसर ऑफ द बॉडी है, और ये जब हो जाता है इसको रोकथाम करना बहुत ही असंभव है, बहुत मुश्किल है।
कई बार हो जाता, कई बार नहीं हो जाता, क्योंकि ये क्विकली एक दो जगह से दूसरी जगह फैलता है। और उसके बाद इसकी डिसफिगरमेंट होती है, जबड़ा निकाला जाता है, एरिया मतलब काटा जाता है, उस तरफ के लिम्फ नोड निकाले जाते हैं, मतलब खाना पीने में उसको दिक्कत आती है। तो इसके हम इन लोगों को बताते हैं, बहुत छोटे से लक्षण हैं। जब भी कभी आपको मुंह में इतनी सेंसिटाइजेशन, इतनी ट्रेनिंग देते हैं उनको, हर बंदे को अपने घर में बैठे बैठे देख सकता हो, भाई मैं जो मुंह में कोई ऐसी दिक्कत थी, रोज़ जैसे ब्रश करते हैं इस तरह से रोज़ मुंह में एक झाँक के देख के मेरी कोई गाल के ऊपर या नीचे मसूड़े के ऊपर या टंग के ऊपर कोई ऐसी डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई लाइन तो नहीं बनी है, कोई कट तो नहीं है, तो या कोई ऐसा सफ़ेद दाग तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फटाफट इसका स्पेशलिस्ट हमारे डिपार्टमेंट में जो रेडियोलॉजी ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है उस पर हमारे पास तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, हमारे टेलीविजन डाइज है, हमारे पास वेलोस्कोप है, हमारे पास सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसमें हम प्री कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट हैं। और वहाँ पे चेक करने के बाद जब उनको ऐसी फीलिंग लग रही है जो लगते हैं उसमें थोड़ी सी स्किन में या म्यूकोजा में कोई चेंजेस, इनिशियल प्री कैंसर चेंजेस आती हैं, उसको भरपूर इलाज और हमारे पास सारी फैसिलिटी है, पूरी ट्रेनिंग है, वो ठीक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और आदमी बहुत नॉर्मल तरीके से। और छोटे छोटे लक्षण होते हैं, मुंह में जलन होना, कहीं पे मुंह पे छाला पड़ा वो काफ़ी देर से ठीक नहीं होता है, मुंह में बदबू आती है, सड़न की मुंह में मतलब मुंह खुलना बंद हो जाता है, या कहीं पे जबड़ा वगैरह लगा हुआ जिसके बार बार ये टच करता है किसी जगह को, तो एक कांस्टेंट इरिटेशन से भी, ये तंबाकू तो एक है, दूसरा कई और तरीके हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। क्योंकि जिस जगह पे रगड़ बहुत ज़्यादा लगती है, जिस जगह पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सेल जो है वो अपनी काम करना डिफरेंट तरीके से करते हैं। देखो हर इंसान के बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, लेकिन अपनी इम्यूनिटी और अपना खान पीन और अपना रहन सहन और अपनी एक्सरसाइज, अपना योगा वगैरह इंसान करेगा, मेडिटेशन करेगा, टेंशन कम रखेगा, तो ये चीज़ें कैंसर सेल को पनप नहीं देती है। और जब ये जो एक किस्म का बैलेंस है, जब ये बैलेंस बिगड़ गया तो कैंसर सेल मुंह खड़ा कर लेती है ये करने के लिए। तो अब ये चीज़ें इस चीज़ से क्या होता है, अगर हमने सिगरेट पी लिया, तंबाकू पी लिया, शराब पी लिया, ये सप्रेस करती है बॉडी इम्यूनिटी को, वो कैंसर सेल्स को उजागर होती है अपना काम करने के लिए। तो हमें जितना हम, जैसे हमारे पास तो हिंदुस्तान अभी डेवलप्ड कंट्री है, अभी इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, और हम जब ये कैंसर हो जाएगा फिर इसको ट्रीटमेंट कराना बहुत खर्चे वाला काम है, हाई टेक लैब्स चाहिए, बड़े ऑपरेशन थिएटर चाहिए, बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए, खर्चा बहुत होता है। हम अभी हिंदुस्तान के लोग जो अभी हम बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो हमारे लिए बेहतर है जितना हम पहचानते हैं, मेरा कहने का मतलब इन्फॉर्मेशन दो कैंसर बचने से, इन्फॉर्मेशन कैंसर के बाद देने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम अभी से इसका रोकथाम करेंगे तो हम, मुझे लग रहा है, जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को हम इस चीज़ से रोक देंगे, ठीक है ना। अगर हम वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ को बंद ही करेंगे, लेकिन ये कैंपेन हम कर, जब हम यूज़ ही नहीं करेंगे इंडस्ट्री वैसे का, तो मुझे नया कुछ प्रोग्राम बनेगा। ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी चाहिए, टोबैको इंडस्ट्री करनी, जिससे लोगों का सेहत, उसके लिए पैसा खर्च करें, उसके लिए करें, न कि ऐसे कामों के लिए खर्चा करें जिसका हमें खतरा रहता। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये डीएवी डेंटल कॉलेज ने कंसीव आइडिया अपना भी किया हुआ, बहुत सालों से हम ये कर रहे हैं, लेकिन डेंटल काउंसिल और नेशनल डेंटल काउंसिल ने तो मैंडेटरी बनाया, ये करना ही करना है। क्योंकि हम, जब हमारे पास ये स्टेट्स आता है ना, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी एपेक्स बॉडी है, सारा फीडबैक दुनिया का, हिंदुस्तान का जितना भी जाता है उनके पास डाटा जाता है, कैंसर रजिस्ट्री का डाटा जाता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के लिए पास। तो ये सारा देखिए हमारा ये जो इसका कंजप्शन है बढ़ रहा घट रहा, देखने में तो आया वो घट रहा है, लेकिन हम चाहते हैं पूरा बंद हो। उस पूरा बंद करने के लिए हम वार फुटिंग पे है। इसी तरह से बहुत संस्थाएं हैं, आपने देखा रोटरी इंटरनेशनल ने और थ्रू रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर ने इतना फंडिंग करी है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो हमारा जो आज आप देख रहे हो टोबैको सजेशन एंटी कैंसर सेंटर, प्री कैंसर डिटेक्शन सेंटर, वो पूरा का पूरा रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर ने इस चीज़ को मैचिंग ग्रांट में इंटरनेशनल लेवल पे इसको यहाँ पे ये जो इस्टेब्लिश करा हुआ, वी आर वेरी ग्रेटफुल देम आल्सो। तो ये चीज़ें कोलैबोरेशन से भी होती हैं। यही कोलैबोरेशन हमारे पास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री ICD जिसको कहते हैं, जो
जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो वो उनके भी हम मेंबर हैं। उनका भी बराबर शाना बशाना पैरेलल यही कैंपेन चलती है पूरे भारतवर्ष में। उसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इन्वॉल्व है, उसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, इसमें एनजीओज इन्वॉल्व है। सारे के सारों का यही क्या करना है, हम सब एकजुट मार के इस कैंपेन को इतनी बढ़ावा दें क्योंकि लोग इस मोहलिक बीमारी से बचें। ये हमारा उपदेश है, हमारा लक्ष्य है। भगवान चाहे हम इसमें बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाई है, इसको हम पूरा करके रहेंगे।